हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल सिलेबस के बारे में CUET एग्ज़ाम के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सिलेबस के ऊपर बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मेनली आपका एग्ज़ाम पैटर्न होने क्या वाला है। जो अभी आपका रिसेंटली NTA ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, उसके अंदर आपको सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो मेनली एग्ज़ाम के अंदर आपके 4 सेक्शन होंगे। जो पहला सेक्शन होगा उसके अंदर आपके लैंग्वेज का सेक्शन है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके अंदर सेक्शन A एंड सेक्शन B है। पहले सेक्शन के अंदर आपके 13 लैंग्वेजेस हैं और दूसरे सेक्शन के अंदर आपके 19 लैंग्वेजेस हैं। बात करें हम सेकंड सेक्शन की, तो इसके अंदर आपके 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। फिर बात करते हैं हम सेक्शन थर्ड की, जिसके अंदर आपके जनरल टेस्ट की बात की गई है। अब पहले सेक्शन A को समझ लेते हैं, जिसके अंदर आपके 13 लैंग्वेजेस की बात की है। तो पहले हम यही देख लेते हैं कि इसके अंदर लैंग्वेजेस है कौन कौन से। तो बात करें हम 13 लैंग्वेजेस की, जिसके अंदर आपकी मेनली बात की गई है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। ठीक है, ये सारी आपकी 13 लैंग्वेज की बात की है। बात करें हम हमारे सेकेंड सेक्शन की, जिसके अंदर आपके 19 लैंग्वेजेस की बात की गई है। तो 19 लैंग्वेजेस के अंदर आपके मेनली फॉरेन लैंग्वेज और कुछ इंडियन लैंग्वेज की बात की गई है, जो कि है आपका फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बतन, जापानीज़, रशियन, चाइनीज़, कश्मीरी और कोंकणी। ठीक है, तो ये है आपके 19 लैंग्वेजेस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अंदर मेनली आपके जो आपकी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और बात करें हम इसकी, तो डोमेन के अंदर आपके मेनली आप मैक्स टू मैक्स 6 सब्जेक्ट तो चूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप लेना कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं। ठीक है, अगर आप कॉमर्स की तरफ 12th के बाद जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट की फील्ड की तरफ, तब आपको कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि टोटल 6 सब्जेक्ट लेना है, आप मैक्स टू मैक्स 6 ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम आप यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डोमेन, जो आपका लास्ट डोमेन है थर्ड। ठीक है, इसके अंदर आपका जनरल टेस्ट की बात की गई है, जिसके अंदर आपके मेनली यूनिवर्सिटी के हिसाब से, अगर यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दें, तो आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके अंदर मेनली आपके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये बात आपको याद रखनी है, जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके ग्रेड 8 तक पूछे जाएंगे। तो आपको चिंता नहीं करनी, यहाँ पे आपसे 10 तक की भी नहीं पूछे जा रहे, वो सिर्फ आपको ग्रेड 8 तक के मैथ्स पूछ रहे हैं। फिर आएंगे लास्ट में आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में। अब इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं कि ये सब चीज़ें है क्या और आपको मेनली करना क्या है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज के अंदर आपको मेनली 3 लैंग्वेज को चूज़ करना है। मैक्स टू मैक्स आप 3 लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, और 3 लैंग्वेज के अंदर एक लैंग्वेज वो होनी चाहिए जिसके अंदर आप पेपर लिखने वाले हैं। अगर बात करें हम कि 3 लैंग्वेज कौन कौन चूज़ करना चाहते हैं, मान के चलिए आपने एक चूज़ कर लिया फॉरेन लैंग्वेज, जो आपके से वो जर्मन हो गया, और फर्स्ट में से आपने चूज़ कर लिया एक इंग्लिश। अब आपको तीसरी लैंग्वेज वही चूज़ करना है जिसके अंदर आप पेपर अटैम्प्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप पेपर इंग्लिश में नहीं हिंदी में देना चाहते हैं, तो आपको ये एक लैंग्वेज हिंदी लेना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि आपके पास 3 लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लिए, हिंदी, इंग्लिश एंड जर्मन। अब आपको पेपर अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो आप हिंदी में अटैम्प्ट करिएगा। आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी के अंदर लिखे हुए आएंगे। तो इसके लिए आपको हिंदी लेना ज़रूरी है, ताकि आप हिंदी के अंदर पेपर अटैम्प्ट कर सके। वही बात करें कि कोई स्टूडेंट इंग्लिश में देना चाहता है पेपर, तो उसको एक एज अ इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इंग्लिश लेना पड़ेगा, जो कि वो उसके लिए कंपलसरी होगा कि वो इंग्लिश लैंग्वेज ले, ताकि वो इंग्लिश में पेपर अटैम्प्ट कर सके। तो इससे आप 3 लैंग्वेज कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लैंग्वेज की बात। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कितने आएंगे। तो क्वेश्चन इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और मेनली जो ये आपके लैंग्वेज का पेपर जो आएगा वो होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आप अभी तक पेपर देते आ रहे हैं। आपने 6, 7, 8 से ही आपके पैराग्राफ आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि सेक्शन ए होता है आपके एग्ज़ाम्स के अंदर। और बोर्ड का जब आप एग्ज़ाम देते हैं उसके अंदर भी आपके जो आपके पहला सेक्शन होता है इंग्लिश और हिंदी के अंदर, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आता है, जिसके अंदर से आपको क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। तो सेम पैटर्न आपका यहाँ पे भी रहने वाला है। तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ नया आने वाला है।
वो सेम चीज़ आपकी बस इस CU सेट एग्ज़ाम के अंदर आएंगी। और अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने 3 लैंग्वेज चूज़ किया है तो इसके अंदर आपको पर लैंग्वेज के ऊपर 45 मिनट्स दिए जाएंगे। मतलब कि आपका एक लैंग्वेज का पेपर, बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश के पेपर आपको 45 मिनट्स का होगा। फिर आप दोगे हिंदी का पेपर जो आपका होगा 45 मिनट्स का। फिर वैसे ही आपका जर्मन का पेपर 45 मिनट्स का होगा। तो आपको 45 × 3 मतलब कि आपको इतना टाइम दिया जाएगा तीनों लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज से रिलेटेड और कोई डाउट बची जाओ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मेनली आपको ये बता दिया गया है कि 3 मैक्स टू मैक्स लैंग्वेज आपको करना है। अब बात कर लेते हैं ये कहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको इसी नोटिफिकेशन के आपके नीचे जाना है और नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अ कैंडिडेट कैन चूज़ अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेज, जो कि आपके A सेक्शन और B सेक्शन में से होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट दी हुई है, वन ऑफ द लैंग्वेज चूजन नीड टू बी लीव ऑफ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जिसमें आप एग्ज़ाम लिखने वाले डोमेन स्पेसिफिक का वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, वो आपको मैंने बता दिया है। वो हिंदी, इंग्लिश, आपकी और भी अदर लैंग्वेज जितनी भी आपके ऑप्शन है उसमें से कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स की। अब देख लेते हैं हमारे डोमेन सब्जेक्ट। जैसे कि आपको 27 मेन डोमेन सब्जेक्ट के बारे में नीचे दिया गया है और आपको चूज़ करना है मैक्स टू मैक्स 6 सब्जेक्ट। ठीक है, सेम इसके अंदर भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। अब बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस होने क्या वाला है। देखिए, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप आगे कॉमर्स में ही करियर बनाना चाहते हैं तो आप ऑफकोर्स सी बात है कि आप कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट ही चूज़ करने वाले हैं। तो इसका सिलेबस जो होगा वो जो आपने क्लास 12th के अंदर, जैसे कि आपका BST इकोनॉमिक्स है, तो अगर आप वो सब्जेक्ट लेते हैं इसके अंदर भी तो आपका सिलेबस सिर्फ क्लास 12th का ही आपको आना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको वापस से 11th की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आप अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उसी को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ आपको नया नहीं करना, चुनना है। ठीक है, तो क्लास 12th का जो सिलेबस है वही पूछा जाएगा, सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि पेपर आपका MCQ फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और जितने भी आप सब्जेक्ट चूज़ करने वाले हैं उस ईच सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। जैसे कि आपने BST चूज़ किया तो BST के पेपर के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। फिर वैसे ही इकोनॉमिक्स पेपर के आपको 45 मिनट्स देंगे। और कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उसके लिए भी आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट कौन से चूज़ करने वाले हैं। मैक्सिमम आपको 6 सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन होगा। और आपको इसके लिए यूनिवर्सिटी का जो आपको नोटिफिकेशन आना बाकी है, जैसे DU हो गया, BHU हो गया, इसकी नोटिफिकेशन का वेट करना है कि हम एलिजिबिलिटी रखना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो बाकी ये हो गई आपकी बात डोमेन सेकेंड सब्जेक्ट की। ठीक है, इसके अंदर आपको अब सब्जेक्ट देख लेते हैं कि है कौन कौन से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। इसके अंदर आपको दे रखा है अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग जो आपके 12th में कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, और आपके इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया आपके। ठीक है, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट आप ध्यान से देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। बाकी आपकी नोटिफिकेशन लिंक नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं। मैथमेटिक्स हो गया, आपके हिस्ट्री हो गई, इसमें पोल साइंस हो गया। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ हो गई, ये सारे सब्जेक्ट आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेक्शन B ऑफर्स 27 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच कैंडिडेट में चूज़ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट। तो ये बात आपको मैंने बता चुका हूँ और ये बात आपको याद रखनी है कि मैक्स टू मैक्स 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने सेकेंड सेक्शन की। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड सेक्शन की, जो थर्ड सेक्शन है वो आपके लिए थोड़ा नया लग सकता है क्योंकि आपने इसके लिए पढ़ा नहीं होगा। लेकिन कुछ बच्चे जो कि आपके गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उनको वो इन चीज़ के बारे में पता होगा। ठीक है, अब मेनली देख लेते हैं कि इसमें होगा क्या। आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 75 और अटैम्प्ट करने हैं आपको 60 क्वेश्चन। तो ये बात बहुत अच्छी है कि आप 15 क्वेश्चन को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करने हैं 75 में से। अब ये क्वेश्चन भी आपके MCQ बेस्ड आएंगे। अब इसके अंदर सिलेबस हो गया क्या। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। सबसे पहला होगा आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर आपके ऑथर के नेम्स आ जाते हैं आपके, इसके अंदर आपके इंटरनेशनल अफेयर की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अभी हम इसके बाद डिटेल में बात करेंगे इसके सिलेबस में क्या क्या होगा जनरल नॉलेज के अंदर। ठीक है, ये बड़ा सेक्शन है तो इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर बात कर लेते हैं हम करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में वही आपका डेली न्यूज़ जो हो गए आपके, इसमें भी आपको 9 to 1 ईयर की न्यूज़ आपको प्रीवियस ईयर के पूरे पढ़ने पड़ेंगे, इससे आपका हो जाएगा प्रिपेयर। और बात कर लेते हैं हम इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब आपको ये बात बिल्कुल ध्यान से देखना है कि जो आपको मैथ्स आएगा, जैसे आपके अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये आपको सिर्फ 8th क्लास तक का ही पढ़ना है। जैसे कि आपका 8th क्लास तक जो चीज़ें पढ़ी थी आपने वही आने वाला है। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है कि आपने मैथ्स पढ़ा नहीं तो आपको कैसे होगा।
ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ 8 स्टैंडर्ड तक का ही क्वेश्चन आएगा, तो आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है। और लास्ट में हम आ जाएगा हमारा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसके अंदर आपके रीजनिंग कुछ क्वेश्चन आते हैं वाले इन सारे सेक्शन के ऊपर, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेनली आपके चीज़ें थी। अब बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस की। तो जो आपका जनरल टेस्ट का सिलेबस है ये आपके हमारे चैनल पे पहले से अपलोड सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि ये सेक्शन जो आपके पहले जितने भी आपके एंट्रेंस होते थे उसका सिलेबस भी सेम रहता था। तो इसलिए आपको डरने की बात नहीं है कि आपको कुछ बिल्कुल नया करना है, नहीं, इसकी तैयारी पहले से होती आ रही है, तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, चैनल के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो आपको उसको थ्रू आउट करना है और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना। तो ये बात थी आपकी इसकी। और अब बात कर लेते हैं डिटेल इसके बारे में कि आपका जो आपका सेक्शन है आपका जनरल टेस्ट के ऊपर, जो आपने अभी अपनी बात करी जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर आएगा, तो इसके अंदर आपका मेनली करना क्या है। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर डिटेल में सिलेबस क्या क्या आने वाला है। चलिए अब डिटेल में बात कर लेते हैं कि आपको जनरल नॉलेज के अंदर पढ़ना क्या क्या होगा, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, इसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ कवर हो जाती है। तो मेनली बात कर लेते हैं, इसके अंदर हमें पढ़ना होगा लिटरेचर एंड मीडिया के क्वेश्चन को, पर्सनैलिटीज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़, स्पोर्ट्स एंड मूवीज़, आपके पर्सनैलिटीज़ के नेम और आपके बुक एंड ऑथर का नेम। ठीक है, आपको कंपनी का CEO पूछा जा सकता है। फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे आर्ट्स एंड म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में, डेज एंड डेट्स, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में, और आपकी जो इंटरनेशनल न्यूज़ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पूछी जाएगी जनरल नॉलेज के अंदर। ठीक है, तो इस जो जनरल नॉलेज की सीरीज़ है आपके चैनल के ऊपर डल रही है वीडियोज़। ठीक है, आपकी रोज़ वीडियो अपलोड हो रही है इस सेक्शन से रिलेटेड, तो आपको चिंता नहीं करना, आपको उस वीडियोस को देखना है और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। ये सेक्शन भी आपका ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कुछ सेक्शन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर भी, रीजनिंग के अंदर। तो मेनली आपको कोडिंग, डिकोडिंग, सिंबल बेस्ड लॉजिक क्वेश्चन, फैमिली ट्री वाले क्वेश्चन, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, आपके लॉजिकल सीरीज़ हो गए, और आपके सेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ऑड वन आउट आता है इसके अंदर, लॉजिकल पजल्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन कैलेंडर से अंदर होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको, तो आपको इसके रिलेटेड भी आपको चैनल पे वीडियोस बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है सीरीज़, तो आपको इसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये सारे चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं इसको थोड़े प्रैक्टिस करने होंगे घर पे, और आपका जो CUSET का एग्ज़ाम है वो बहुत बढ़िया जाने वाला है। ठीक है, और ये बात कर ली हमने डिटेल सिलेबस के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और भी कोई डाउट्स हो, आप अपने क्वेश्चन आ रहा हो कि आपको ये कैसे करना है, आप चीज़ें कैसे हैंडल करोगे, तो वो सारी जो आपकी चीज़ें हैं वो आपके चैनल के ऊपर अपलोड हो रही है, आपको करना क्या क्या है। ठीक है, सिलेबस के ऊपर हमने अभी बात कर ली, आपके फॉर्म के ऊपर हम बात कर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी आप हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो करके आप वहाँ पे भी हमसे पूछ सकते हैं, आपके सारे सवाल के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे, और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सीरीज़ है आपकी वो बहुत लॉजिकल रीजनिंग होगी, क्वांट सीरीज़ आपकी बहुत जल्द अपलोड होने वाली है। और बात करें हम आपके जनरल नॉलेज की सीरीज़ की और आपके करंट अफेयर की सीरीज़ की, वो तो हमारे इस चैनल पे पहले से अपलोड होते आ रही है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपके CUET का एग्ज़ाम हो गया, IPSET का एग्ज़ाम हो गया, और भी बाकी मेजर एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके रिलेटेड आपके जितने भी आपका सिलेबस है उसके रिलेटेड आपकी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपकी पास सारी नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँचे। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करिए ताकि आपको मेजर नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।